डाल देंगे जो ये इनके पास आ गए डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ठीक है भाई, इधर को ले लियो, कोई नहीं हम तो तैयार है। और स्कूल का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जी प्रस्ताव पास है, ऊपर से सरकारी नहीं चाह रही इंटर कॉलेज बने गाँव में। नहीं ये तो प्रस्ताव पास है इंटर कॉलेज का। अंदर पड़ता है तो अंदर जैसे सांप चलता है लहरे की तरह, ऐसे रास्ते हैं और छोटे रास्ते बच्चों को एक्सीडेंट करवा लेते हैं। भाई कर दो भाई का चैनल बोलो यार, यही सपोर्ट है मेरे भाई, हमारे भाई का सपोर्ट है भाई, कोई भी ऐसा वो रहना मुद्दा भाई, इनके भाई का चैनल को कर लो। अभी तो वहाँ खेल ले भाई, एक वॉलीबॉल वाले वहाँ पे अभी चलो। राजन जी आपके गाँव में आपके गांव में स्कूल भी नहीं है? नहीं जी, यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है, 8वीं तक उसमें भी टीचर नहीं है। तो जैसे विधायक है या कोई ऊपर से जो सांसद वगैरह विधायक वगैरह आते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे? सब आते थे वोट देने के लिए, अपना वादा करा, उसके बाद कोई यहाँ पे दिखा नहीं, अभी तक कोई विधायक कोई सांसद दोबारा कोई काम करने। समाज के लिए एक पाल समाज उनका प्रस्ताव हो रखा है, पर उनकी नहीं चली, इस करके अभी तक जुगत रुका हुआ है। तो भाई ने हमें बताया कि प्रस्ताव भी देते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम नासिर है जी। नासिर जी, जैसे आपके यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोड सबीपुर जाता है, हाँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो रोड 24 फुट का है और फिलहाल है 8 फुट, क्योंकि मकान बना रखे, जिसकी इधर खेत है, खेत वाले ने अपने मकान बना रखे और रास्ता भी 8 फुट का, इसमें निकलने का कोई यही नहीं, साइकिल भी निकलने की इतने कुछ हालत, साइकिल क्यों नहीं निकल रही है? नहीं, जब सड़क भी नहीं है, पानी देख लो, पीछे दिखाओ, 3-3 फुट खंचा है। तो कहने वाला भी है कि सड़क में हमारे उनका मकान भी गिर गया था इसी में, वो बच गए थे बेचारे, उनको फिर दोबारा से वो बैठा हुआ। आजा भाई, तुझे बता दे मकान कैसे गिरा देगा। इनका नाम है धार सिंह, इनका दीवार भी गिर गई थी बेचारों की, बेचारे गरीबी आदमी, बेचारे सारे यहाँ मजदूरी आदमी। तो आपने इसकी शिकायत डीएम या ऊपर जिलाधिकारी को? बेचारे गांव में सीधे साधे आदमी, प्रधान लोग जा सके या सिकटरी भी कह दो, कहाँ जी करवा दूंगा, प्रस्ताव करवा दूंगा, ना सिकटरी, ना प्रधान, ना जिला पंचायत। तो आप कस्बा बुढ़ाना में तहसील में अपने जिलाधिकारी को भी इसकी शिकायत रही थी? बेचारे मजदूरी करे, कहाँ जाके बताओ, वहाँ जाना, वहाँ बता दो 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में बैठा होगा, बेचारे भूखे क्या चिमटे आ जाओ। मेरा नाम धारे सिंह है जी। धारा सिंह जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये मकान गिर गया था जी बरसात में, रास्ता बनवाया था प्रधान ने, वो इसने पानी में बनवाया था, देख लो बना था प्रधान का भी रास्ता, ऐसा बनवा में। तो आप क्या जो रास्ता है उसमें पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है जिसमें, देखो सामने। तो ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता सीधा बुढ़ाना जाता है जी, सफीपुर बुढ़ाना। तो ये बताया जा रहा है कि है इसके नीचे गरंचा है, खंचा है, इतना मेन रोड रास्ता है। तो ये बताया जा रहा है कि मेन रास्ता है और मेन रास्ते पर गड़ौचा नहीं, नाला है। कहने वाला ये है कि सड़क जो है, सड़क पे पानी होने की वजह से नाला 24 फुट नाला है और 24 फुट का रास्ते में केवल 7 फुट ही बना हुआ है और बाकी सब नाले में या फिर लोगों के बराबर में मकान वगैरह या खेतों आ गई है और इस पर कोई भी देख नहीं रहा है, शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गांव बुआना में वोटिंग के लिए तो नेता लोग आते हैं, लेकिन जब पीड़ित होते हैं या गांव वाले को कोई परेशानी होती है तो कोई विधायक या सांसद यहाँ तक नहीं आता है। यहाँ पे हमारे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे 3-4 दिन पहले, तो यहाँ पे रोड का इतना बुरा हाल था, बहुत ज्यादा कीचड़ था यहाँ पे। ये देखो खंचा ये बना हुआ है, ये देखो आप, यहाँ पे प्रधान जी ने जेपीसी से 7,000 रुपए लगाए थे, इमरजेंसी उठवाया था,
और यहाँ पे नहीं तो रोड चलने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। अब ये जाके साफ हुआ है। शमशान घाट पर भी कोई सुविधा नहीं है। ताऊ जी बारिश की वजह से शमशान घाट ना होने के कारण अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बारिश थी इसलिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था उनका। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, रोड की नहीं है ना यहाँ पे शमशान घाट है। यहाँ तो भाई अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए दूसरे गांव में से अगर आवे तो ये भी हमें तो गाड़ी देना, थारा गांव का प्रधान कैसा, यहाँ पे विधायक कौन है थारे यहाँ का? यहाँ इतनी सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। हमारे 2 रास्ते, एक तो मेन रास्ता है शमशान घाट का, यहाँ आज तक कहीं भी कोई भी शमशान घाट नहीं बना, ना वहाँ कोई सुविधा है भाई बैठने के लिए, कोई सीटें पीटे लगा रखे हो, कुछ भी लगा रखे हो। 24 फुट का रास्ता है, वो 8 फुट का रह रहा है। आप ये देखो कि यहाँ वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, उस टाइम पर वोट मांगने के लिए आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। हो रही मतलब कि आज से 5 साल पहले ये बात हुई थी कि हमारे गांव में कि इंटर कॉलेज बनेगा विद्यालय, और जबकि उसकी 16 बीघे जमीन हमारे पास है भी, और आज तक हमने कई बार प्रस्ताव भी दे दिया, अभी 4-5 दिन पहले भी लिख के भेजा, लेकिन कोई यहाँ किसी भी कोई नहीं सुनता है। और रही आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं आदित्यनाथ योगी जी से, भाई सबसे पहले तो हमारे मक्के जो है आदित्यनाथ योगी जी है, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और उनसे निवेदन है कि आप तक अगर ये वीडियो पॉजिटिव हो तो हमारे गांव का शमशान घाट का रास्ता ये जल्दी से जल्दी कराएं, और एक 24 फुट का रास्ता ये 8 फुट का रह रहा है। आपने खुद ने देखा है बीजेपी के साथ है। यहाँ पर तीन बिरादरी रहती है, पाल भाई, नायक भाई और मुंडन। अगर यहाँ कोई बड़ी बिरादरी होती तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वो सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो आपने देखा गांव के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं आती है, सड़क की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है, और शिक्षा के साथ साथ जो शमशान घाट है, शमशान घाट की भी समस्या है। गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही है, और रोड भी बन नहीं रहा है। और शासन प्रशासन के आदमी जब आते हैं इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। मैं समाचार जनपद मुजफ्फरनगर।